कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। कि भारत को अब आज़ाद करना है और विधिवत तरीके से उसको आज़ाद करना है। उसके पीछे एक कारण और था कि जब ब्रिटेन में 1945 में चुनाव हुए तो वहाँ पर बहुत वर्षों बाद लेबर पार्टी जीत करके आई है और लेबर पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में, अपने घोषणा पत्र में एक बहुत बड़ी घोषणा की थी कि यदि हम सत्ता में आते हैं तो ब्रिटिश शासक के द्वारा जिन कॉलोनीज पर शासन किया जा रहा है उनको हम मुक्त करेंगे और कॉलोनीज के रूप में एक भारत भी था और कुछ अन्य देश और भी थे। इन सब देशों को आज़ाद करने का जब घोषणा पत्र में जिक्र किया तो वहाँ की जनता ने उस लेबर पार्टी को जिता दिया और जीत तो गई। अब उनको ये बहुत बड़ा एक चुनौतीपूर्ण फर्ज निभाना था कि कैसे आज़ाद किया जाए। तो लॉर्ड माउंटबेटन को ये जिम्मेवारी सौंपी गई कि तुम्हें विधिवत तरीके से भारत को आज़ादी दिलानी है। एक तरफ जिन्ना, दूसरी तरफ नेहरू, ये दोनों आपस में झगड़ रहे थे बंटवारे को लेकर के। नेहरू को झगड़ना पड़ा, जिन्ना झगड़ता रहा क्योंकि उसको अलग से अपना एक सिगुफा चाहिए था। ये सब आप जानते होंगे। अब लॉर्ड माउंटबेटन ने ये तय किया कि 3 जून 1948 को भारत को आज़ादी देनी है। सुन रहे हो आप लोग? 3 जून 1948 को भारत को आज़ादी देनी है, ये तय हुआ था। तो फिर 15 अगस्त 1947 को क्यों मिल गई? आपको पता है ये 3 जून 1948 की डेट किसी को मालूम है? शायद नहीं मालूम होगी, इसलिए तो बता रहे हैं कि आपको आज़ादी पहले क्यों मिल गई। ऐसी कौन सी मजबूरी लॉर्ड माउंटबेटन की थी कि आपको आज़ादी 1 वर्ष पहले देनी पड़ी या 8-10 महीने पहले देनी पड़ी। एक तरफ गांधी जी की अगुवाई में सरफरोशी की तमन्ना को लिए हुए क्रांतिवीर अपनी क्रांति की अलग जगाए हुए थे, तो दूसरी ओर आज़ाद हिंद फौज के इतने भी फौजी थे, वो इस भारत को आज़ाद करने के लिए तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस नारे को लगाए हुए थे। एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, और मुसीबत ये थी कि लेबर पार्टी ने भारत को आज़ाद करने का घोषणा पत्र लिख रखा था, तो उस तरफ से यहाँ पर लॉर्ड माउंटबेटन को जल्द से जल्द भारत को आज़ादी देने की मजबूरी आ खड़ी पड़ी। 3 जून 1948 तक इंतजार करना खतरे से खाली नहीं होगा। जब ब्रिटिश संसद में ये वाली बात गूंजी तो कहा कैसी भी करके जल्दी होना हो तो जल्दी करो, लेकिन भारत को आज़ाद करो और विधिवत तरीके से करो, ताकि विश्व में हम कम से कम इतनी मुखी ना खाएं कि हमने राज तो किया लेकिन उनको छोड़ करके यूं ही आ गए, जिससे पूरा का पूरा वतन अराजकता के माहौल में चला गया। तो कहीं भारत में अराजकता ना फैल जाए, पहले ही पर्याप्त हम इनके ऊपर राज करने का दंश झेल रहे हैं। 173 वर्षों में भारत से कितनी लूट की है आप जानकर के आश्चर्य करेंगे। आज जो भारत $5 ट्रिलियन की ओर बढ़ रहा है, सुना है आपने? ये नारा खूब सुना होगा। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को हम पाने के लिए तैयार हो रहे हैं और सन 2030 तक शायद भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को छू लेगा। आप जानकर के हैरान होंगे, आज $5 ट्रिलियन के लिए तो मोहताज हो रहे हो। 173 वर्षों में सन 1765 से लेकर के और 1938 तक अंग्रेजों ने कितना लूटा? तो $45 ट्रिलियन की संपत्ति को लूटा। इसको यदि अब रुपयों में आंकें तो 32,06,700 रुपए की संपत्ति भारत से लूटी गई 173 वर्षों में।
तुम $5 ट्रिलियन की बात कहते हो, 45 लाख ट्रिलियन डॉलर तो हम गमा चुके हैं। कब? 100 वर्ष पूर्व और 173 वर्षों में। आज $5 ट्रिलियन की बात कही जाती है। तो ऐसी कौन सी मजबूरी थी? आपकी बाजुओं में और आपकी रगों में खून दौड़ना चाहिए कि हमने क्या खोया है और कितना खोने के बाद आज कितना सा पा पाया है। सबको जाग करके सुननी है आज जितनी सारी बातें यहाँ से कही जा रही हैं। आप लोग सुन रहे हैं? आप लोग सो रहे हैं? तो अच्छे से बैठ जाओ, टिक करके मत बैठो, क्योंकि तुम टिक करके बैठे हो। तुम्हारी आज़ादी को टिकाऊ बनाने के लिए कई क्रांतिवीरों ने सूली को हुई अपना हार बनाया है। कई क्रांतिवीरों ने फांसी को हार बनाया और सूली को सिंहासन बनाया है। तब जाकर के तुम अपने आराम से टिक करके बैठ पाए और कुर्सियों पर जाकर के बैठ पाए हो। अब सुनो, आखिरकार ऐसी कौन सी मजबूरी बनी कि 3 जून 1948 को आज़ादी मिलनी थी और 15 अगस्त 1947 को वो देकर के भाग गए। दोनों तरफ से मजबूरी थी। अराजकता का माहौल है, एक तरफ जिन्ना और नेहरू लड़ रहे हैं और एक तरफ आज़ाद हिंद फौज और साबरमती के संत ने जो आज़ादी का बिगुल फूंका है भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में, वो कहर बरपा रहा है। कहीं ऐसा ना हो छोड़ करके तो जाना पड़े लेकिन इज्जत भी खराब हो जाए, तो इसलिए 1947 में ही आज़ाद करना पड़ेगा। 48 तक का हम इंतजार नहीं कर सकते। तो 47 में किया जाए कोई बात नहीं, दिन कौन सा हो? तो लॉर्ड माउंटबेटन को 15 अगस्त का दिन बहुत प्रिय था। क्यों प्रिय था? जापान की सेना ने 15 अगस्त 1945 के दिन लॉर्ड माउंटबेटन की अगुवाई में ब्रिटेन के सामने आत्मसमर्पण किया था। इसलिए उस दिन लॉर्ड माउंटबेटन चाहता था कि इस दिन मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि मेरे सामने आई थी, तो मैं भारत को इस दिन ही आज़ाद करूंगा, एक दूसरी उपलब्धि और मेरे कीर्तिमान के साथ जुड़ जाए। लेकिन जैसे ही 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी देने की बात भारतीय ज्योतिषियों के बीच में आई, सुन रहे हैं आप लोग? भारतीय ज्योतिषियों को जैसे पता लगा कि 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिशर्स भारत को आज़ाद करेंगे, तो सारे ज्योतिषियों ने कहा नहीं, इस दिन हम आज़ादी नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि 15 अगस्त के 1947 के दिन ज्योतिष के हिसाब से वो दिन अमंगल और अपवित्र था। तो महाराज 15 अगस्त को मिल तो गई आज़ादी, फिर ज्योतिषियों ने कैसे स्वीकार कर लिया? यही तो भारतीय ज्योतिष की करामात है कि लॉर्ड माउंटबेटन की बात भी चल जाए और हमारे दिन भी अच्छे आ जाएं और हम किसी अपवित्र दिन के दिन आज़ाद ना हो पाए। तो फिर क्या हुआ? क्योंकि भारतीय ज्योतिष सूर्योदय से सूर्यास्त तक चलता है और सूर्योदय के बाद तिथि बदलता मानता है, और जिनके लिए कैलेंडर आधी रात में ही बदल जाते हैं, जब तुम्हारी नए दिन की शुरुआत तुम्हारे सोने में हो जाती है तो तुम्हारे लिए रात को 12 बजे ही 15 अगस्त लग जाएगा। और भारतीय ज्योतिष के अनुसार वो 15 अगस्त नहीं, वो 14 अगस्त माना जाएगा, जो शुभ दिन माना जाएगा। तो इसलिए रात को 12 बजे आज़ादी हम लेंगे, इस बात के लिए भारतीय ज्योतिषी तैयार हुए और 12 बजे 15 अगस्त लग जाएगा। माउंटबेटन भी खुश हो गया और माउंटबेटन खुश होने के बाद भारतीय ज्योतिषों की भी जो साफे की कलगी है वो फहराने लगी कि बस अब ठीक है। अब देखो इतना ही नहीं था, एक और मुहूर्त होता है जिसका नाम अभिजीत मुहूर्त होता है। अभिजीत मुहूर्त वो होते हैं जिसको यदि उस समय कोई भी काम किया जाता है तो विजय के लिए कारण बनता है और बिना सोदा मुहूर्त होता है। रात को 11:51 से 12:39 तक अभिजीत मुहूर्त था। सुन रहे हो आप लोग? एक एक चीज बता रहे हैं, बहुत मार्के की चीज कभी नहीं सुनी होंगी। तुमने कई आज़ादी के वर्ष मना ली होंगी, वर्षगांठ मना ली होंगी, झंडा फहरा लिया होगा, लेकिन एक चीज आपको पहली बार सुनने को मिल रही होगी। पहली बार सुनने को मिल रही ना, 15 अगस्त को आज़ादी क्यों मिली? समझ में आई? सन 47 को क्यों भाग खड़े हुए अंग्रेज, ये भी समझ में आई।
और आपको यदि ये पता लगे कि 15 अगस्त से मात्र भारत की ही आज़ादी का दिन है, ऐसा नहीं, 3 और देश 15 अगस्त के दिन आज़ाद हुए। वो 3 देश और कौन है? एक तो कोरिया, दूसरा कांगो और तीसरा बहरीन। इन देशों पर कौन से देशों ने शासन किया और ये किस दिन आज़ाद हुए? 15 अगस्त के दिन तो हुए, लेकिन किस सन में आज़ाद हुए? तो जापान ने 1910 से लेकर के 1945 तक कोरिया पर कब्जा किया और 15 अगस्त 1945 को कोरिया आज़ाद हुआ। और इसके पश्चात एक और देश जिसका नाम कांगो है, इस कांगो पर फ्रांस का शासन था। और कांगो वो देश है जो विश्व के एरिया देखा जाए, क्षेत्र की दृष्टि से देखा जाए तो 11वां सबसे बड़ा देश है कांगो। और फ्रेंच भाषा को बोलने वाले देशों में जाना जाए तो सबसे ज़्यादा फ्रेंच बोलने वाले यदि कोई देश में नागरिक हैं तो वो कांगो देश में ही है। सबसे ज़्यादा फ्रेंच बोलने वाली देश की यदि आबादी है तो वो कांगो की आबादी। फ्रांस की आबादी भी इतनी नहीं जो फ्रेंच बोलती हो, वो कांगो की आबादी है जो फ्रेंच बोलती है। उस देश को 15 अगस्त 1960 के दिन आज़ादी मिली। और एक और देश जिसका नाम बहरीन है, जो शायद UAE में आता है, 7 एमिरेट्स जिसको बोलते हैं, 7 अमीरात हैं, जिसका 7 को मिलाकर के उसको बोलते हैं संयुक्त अरब अमीरात। तो बहरीन को आज़ादी मिली 1971 15 अगस्त के दिन। इस पर किसने शासन किया था? तो इस पर शासन भी ब्रिटेन ने ही किया था और बड़ी मुश्किल से उस बहरीन को आज़ाद 1971 के दिन किया, वो भी 15 अगस्त के दिन ही। अब 4 देशों का स्वतंत्रता दिवस है 15 अगस्त, और 15 अगस्त के साथ साथ चारों देशों के स्वतंत्रता दिवस के साथ साथ दोनों के स्वतंत्रता सन अलग अलग हैं। भारत को 47 में मिली, बहरीन को 1971 में मिली, कांगो को 1960 में मिली और कोरिया को 1945 में मिली, जिसको गुलाम बना करके जापान ने रखा था। अब जैसे ही भारत आज़ाद हुआ, एक और देश ने भारत के एक प्रांत पर कब्जा कर लिया, संविधान बना, संविधान में परिवर्तन करके, जिसका नाम पुर्तगाल था। पुर्तगाल ने गोवा पर कब्जा कर लिया भारत के आज़ाद होने के बाद। हाँ, पुर्तगाल ने भले ही गोवा पे कब्जा किया हो भारत को आज़ाद होने के बाद, लेकिन मल्टीनेशनल कंपनी ने तो आज तक आप पर कब्जा कर रखा है भारत को आज़ाद होने के बाद। लेकिन भारतीय रणमार्गों ने भारत को आज़ाद करा लिया, पुर्तगाल से भी करा लिया और फिरंगियों से भी करा लिया। लेकिन एक चीज़ समझो, जैसे ही भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 रात को 12 बजे, ये 3 चीज़ तो समझ में आ गई। आप लोग सुन रहे हैं? आप लोग सो रहे हैं? नहीं सो रहे हैं तो अच्छे से बैठ जाओ। टिक के बैठोगे तो नींद आएगी, क्योंकि मौसम बहुत सुहाना हो गया है। अब आपको एक चीज़ बता दें, रात को 12 बजे आज़ादी मिलनी थी, वो 11:59 से 11:51 से 12:39 48 का ये अभिजीत मुहूर्त था। लेकिन नेहरू जी को जो त्रिष्ट विद्या डेस्टिनी भाषण देना था, ज्योतिषी ने कह दिया आपको 12 बजे के पहले इस भाषण को पूर्ण करना पड़ेगा। हाँ, कितनी बताओ लामबंदी की गई थी, कितनी मुहूर्त को देख करके क्रियाएं की गई थी उस समय, कि 11:51 से 12:39 तक अभिजीत मुहूर्त है 48 मिनट का। लेकिन नेहरू जी को भाषण देना है त्रिष्ट विद्या डेस्टिनी, ये कब देना है? 12 बजे के पहले इसको पूर्ण करना पड़ेगा, ताकि 12 बजते ही एक नई खुशहाली का दिन पैदा हो जाए। और 173 वर्षों की क्रूरतापूर्ण गुलामी, यूं तो 300 वर्षों की गुलामी थी, लेकिन क्रूरतापूर्ण गुलामी 173 वर्षों की थी।
जिसको आज़ाद करने के लिए भारत के रणबांकुरों ने लगभग 100 वर्ष तक आज़ादी की क्रांति दिलाई। लगभग 100 वर्ष को थोड़े से कम बात मान लिया जाए तो मान सकते हैं। और जब ये वाली बात सामने आई तो एक चीज़ और तय हुई कि भारत को आज़ादी मिलेगी, रात को 12 बजे मिलेगी। आधी रात को आज़ादी मिलने के बाद नेहरू जी को 12 बजे के पहले अपना भाषण पूरा करना पड़ेगा। लेकिन एक सबसे बड़ी बात, इस त्रिशविद्यादर्शनी भाषण को पूरी दुनिया ने सुना, लेकिन गांधी जी ने नहीं सुना। भारत की आज़ादी का हस्तांतरण भारत के सारे रणबांकुरों ने, जो उस समय जीवित रह गए थे, लाल किले पर जाने पर देखा, लेकिन गांधी जी ने नहीं देखा। अरे जिस गांधी जी ने साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल आप कहते हो, जब जिस चीज के लिए कई बार यातनाएं झेली, कई बार प्रार्थनाएं की, कई बार जेल गए और कई बार सत्याग्रह किया, आखिरकार उस जश्न में शामिल क्यों नहीं हुए? तो आपको बता दें, गांधी जी रात को 12 बजे आज़ादी के जश्न में शामिल क्यों नहीं हुए थे? तो उसके पीछे कारण ये था कि रात को 9 बजे गांधी सोने चले गए थे। रात को 9 बजे सोने क्यों चले गए आखिरकार? ऐसी कौन सी मजबूरी थी? अरे एक दिन लेट हो जाते कौन सा फर्क पड़ जाता? क्या इतने थक गए थे तुम लड़ते लड़ते कि जिस दिन आज़ादी मिलनी थी उस दिन सो गए? गांधी जी थके नहीं थे, लेकिन अपने सिद्धांतों पर पके थे। उन्होंने सिद्धांत बना रखा था, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, जल्दी सोना जल्दी उठना है। और जल्दी सोने का सिद्धांत इतना पक्का था कि रात को 9 बजे सोना है मतलब सोना है। आज़ादी के दिन भी हम उस दिन दिखेंगे नहीं है। तो जिन सिद्धांतों के आधार पर हमने आज़ादी पाई है, यदि रात को 12 बजे हम उस समय दिख जाते तो लोग कहते जब सिद्धांत बनाने वाला ये सिद्धांत तोड़ने बैठ गया है तो हमारे लिए सिद्धांतों की कौन सी आवश्यकता है, हम भी तोड़ सकते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।